हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सुपर सीरीज को यहाँ पर चला रहे हैं। यहाँ पर हम टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं जो प्रीवियस के ईयर की एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने डेली ये 10 क्वेश्चन अगर बना लिए तो आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, MPPSC, MP पुलिस, MP पटवारी या ग्रुप 4 की एग्जाम में जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे क्वेश्चन को लेकर मैं इस वीडियो में आ रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है और ये जो हमारा वीडियो नंबर 2 होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और लाते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है और ऑप्शन है यहाँ पर मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर और छिंदवाड़ा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है छिंदवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। बाकी मंडला, होशंगाबाद और महेश्वर ये तीनों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के मैकाल पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख नदी चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है या ये नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए है महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से। ऑप्शन बी है धार की पहाड़ी से। ऑप्शन सी है काकड़ी बगड़ी की पहाड़ियों से। दोस्तों, ऑप्शन सी है काकड़ी बरगी की पहाड़ियों से। और ऑप्शन डी है रतलाम के पास से। तो दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई जाती है, राजस्थान की सीमा से लगती हुई है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी पर 3 ऐसे प्रमुख बांध बने हुए हैं। पहला जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज यहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जी हाँ दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले से हुआ है। ऑप्शन ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है मंडला और ऑप्शन डी है जबलपुर। दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है ताप्ती नदी की और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह है बैतूल जिले के मुल्ताई नामक गांव से हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्तों? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक गांव से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। और दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। दोस्तों, ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगर इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी सब कुल लंबाई है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं बहती है। दोस्तों, निम्नलिखित 4 नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो जिसका प्रवाह मध्य प्रदेश से नहीं होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से नहीं बहने वाली नदियों और ऑप्शन यहाँ पे पार्वती नदी, यमुना नदी, सिंध नदी और सोन नदी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा क्या? तो यमुना नदी। यमुना नदी मध्य प्रदेश से नहीं बहती है। दोस्तों, ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश से बहती है। अगर हम बात करें पार्वती, सिंध और सोन नदी, दोस्तों पार्वती, सिंध और सोन नदी ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास है शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला कौन सी नदी के तट पर स्थित है। और ऑप्शन है यहाँ पर सिंधु नदी, नर्मदा नदी, टोंस नदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पर सिंधु नदी नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा सिंध नदी। यहाँ पर हम बात करते हैं सिंध नदी की। शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, शिवपुरी यहाँ पर सिंध नदी के तट पर स्थित है। और सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से ही सिंध नदी का उद्गम हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? और यहाँ बात करते हैं ऑप्शन ए है कुमरा गांव, ऑप्शन बी है जानापाव और ऑप्शन सी है मुल्ताई और ऑप्शन डी है अमरकंटक। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है वह हुआ है कुमरा गांव। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। दोस्तों, बात करें बेतवा नदी की तो दोस्तों बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो किस आधार पर दोस्तों? प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। ऑप्शन है पार्वती, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है शिप्रा और ऑप्शन डी है वर्धा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो चंबल नदी में नहीं मिलती है वो कौन सी नदी है दोस्तों, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी वर्धा नदी। दोस्तों ऑप्शन डी वर्धा नदी ये चंबल नदी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी में मिलती है, तो दोस्तों ये है बैनगंगा नदी में मिलती है, बैनगंगा। जी हाँ दोस्तों, वर्धा नदी बैनगंगा में मिलती है। दोस्तों वर्धा और बैनगंगा नदी दोनों के संगम स्थल को हम प्रेरणता के नाम से जानते हैं, प्रेरणता। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वर्धा नदी और बैनगंगा नदी जहाँ पर मिलती है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है प्रेरणता। ठीक है दोस्तों, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं कि ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि जो ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है शिप्रा नदी और ऑप्शन डी है बेतवा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर, धार्मिक नगर कौन सा है, तो उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। और ऑप्शन है यहाँ पर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी और शिप्रा नदी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है तवा नदी की जो सहायक नदी है ऑप्शन ए यानी कि नर्मदा नदी तवा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों हम बात करते हैं तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो दोस्तों तवा नदी का उद्गम स्थल हुआ है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पंचमढ़ी की पहाड़ी में स्थित महादेव पर्वत से, महादेव पर्वत की कालीभीत की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। और दोस्तों इस तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर तवा नदी पर ही स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और आखिरी क्वेश्चन है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, रामघाट ये प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन के अंतर्गत। और दोस्तों रामघाट पर स्नान करना बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और बड़ा ही शुभ माना जाता है कुंभ के समय। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या था, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है। और ऑप्शन ए है शिप्रा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी और ऑप्शन डी है सोन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए शिप्रा नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए शिप्रा नदी पर ही रामघाट स्थित है। और यह सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। कुंभ के समय यहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों आपको यहाँ तक 10 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।